एक गांव में जोया नाम की एक लड़की रहती है और वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत होती है। पर गांव वालों में से सुनने में आया है कि उस लड़की के ऊपर एक चुड़ैल का साया है और इसीलिए भूत की साया होने की वजह से गांव वालों उससे दूर रहती है। और गांव वालों जब देखती है जोया उसके पास आ रही है तब वो लोग दूर चली जाती है। जोया ये देखकर बहुत ही मायूस होती है और वो सोचती है मैं जब भी कोई गांव वालों के पास जाता हूँ वो क्यों मुझसे दूर चला जाता है। असलियत में उसे ये पता नहीं था कि उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है और इस साए की वजह से गांव वाले उससे डरती है। और दूसरी तरफ गांव में 3 दोस्त रहती है और वो लोग बहुत आयस किस्म के होती है और वो तीनों उन लोगों के करीब से गुजरने वाले हर लड़की को बहुत ही गंदे नजर से देखती है। एक दिन वो तीनों एक साथ गप्पे मार रहे थे और तभी जोया वहाँ से गुजर रही थी। तीनों दोस्त में से एक की नजर जोया के ऊपर पड़ती है और वो दोनों दोस्तों को जोया की तरफ देखने को इशारा करता है। वो तीनों दोस्त जोया की खूबसूरती को देखते ही रह जाती है। जब जोया वहाँ से गुजर के चले जाते हैं तब उनमें से एक दोस्त बाकी दोस्तों को कहते हैं, अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी आज से पहले। अरे भाई हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो वाकई बहुत हसीन है। अरे वाह, ये लड़की मुझे चाहिए, पता लगाओ ये लड़की कहाँ पर रहती है। अरे भाई, मैं इस लड़की को कहीं पर देखा है। ये लड़की हमारी रामू काका की बेटी है। और ये तो सुनने में आया है ये लड़की के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। अरे भाई, मैं इस भूत पेट चुड़ैल वाली बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। बस मुझे वो लड़की चाहिए। ए भाई, तू मेरे बात क्यों नहीं समझ पा रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, उस लड़की के ऊपर एक चुड़ैल का छाया है और गांव वालों ने खुद भी देखा है। और एक बात सुन ले, तुम्हारे इस काम में मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अपने जान से प्यार है और मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अरे ठीक है, तू जा, तेरी जरूरत नहीं है मुझे पता ही नहीं था तू कितना डरपोक है। अरे भाई, वो तो चला गया, अब तुम मुझे बताओ, तुम मेरी मदद करोगे इस काम में? अरे भाई हाँ, क्यों नहीं करूँगा, मगर पहले तुम मुझे ये बात तो बताओ, उस लड़की को हम लोग कैसे जाल में फंसाएंगे? अरे मेरे होते हुए तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, जरा पास आओ फिर मैं बताता हूँ। और तब वो अपने दोस्त को अपनी शैतानी हरकतों के बारे में समझाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे इंतजार पुरानी गुफा के पास करूँगा और तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाना है और तुम्हें ये कहना है तुम्हारी माँ को शेर ने उठाकर जंगल की तरफ ले गए हैं और वो तभी जंगल में तुम्हारे साथ दौड़ते हुए आएगी और तुम वो लड़की को पुराने गुफा के अंदर लेकर आना। ये बात समझाकर वो जंगल की तरफ चला जाता है और वो वहाँ पर खड़े होकर उस लड़की की इंतजार करता है। कुछ समय गुजरने के बाद वो लड़की वापस आता है और वो तभी लड़की के पास भागकर जाता है और कहता है तुम्हारी माँ को शेर जंगल की तरफ लेकर गया है। जोया ये बात सुनकर बहुत ही परेशान और दुखी हो जाती है और फिर वो लड़का उससे बोलती है कि चलो तुम्हारे माँ की जान उस शेर से बचाता है। और ये कहते हुए वो दोनों जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वो लड़का जोया को पुरानी गुफा की ओर ले आती है और वो कहता है कि शायद तुम्हारी माँ को ये गुफा की तरफ लेकर आया है, चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं। और फिर वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाकर जोया को ना तो अपनी माँ दिखाई देती है ना तो शेर दिखाई देती है। फिर जोया उस शख्स से पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है और वो शख्स बहुत जोरों जोरों से हंसना शुरू कर देता है और वो हंसते हंसते कहता है कि यहाँ पर ना तो तुम्हारी माँ है ना तो शेर है, हमने ये ड्रामा सिर्फ तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने के लिए किया है। ये बात सुनकर जोया बहुत ही डर जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है और तभी अचानक वो दूसरा दोस्त भी उसके सामने आ जाता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। जोया ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और पलटकर पहली शख्स से कहती है कि मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। पर वो दोनों शख्स जोया की खूबसूरती पर खोए होते हैं
और जुआ की किसी किस्म की कोई बात भी नहीं मानते। फिर अचानक